क्या होगा अगर आज से बिजली चली जाए, आपके घर का फ्रिज बंद हो जाए, दूध खराब होने लगे, सब्जियां मुरझाने लगे और बाजार भी दूर हो? क्या तब भी भोजन को ताजा रखा जा सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जो न बिजली मांगती है, न गैस, न बैटरी। यह जो तकनीक है हजारों साल पुराने प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित है। कहा जाता है कि मिट्टी के दो घड़ों और थोड़ा सी गीली रेत की मदद से सब्जियों और फलों को कई दिनों तक ताजा रखा जा सकता है। कुछ लोग इसे पुअरमैन फ्रीज कहते हैं, तो कुछ नेचुरल रेफ्रिजरेटर यानी प्राकृतिक शीतक यानी नेचुरल फ्रिज। लेकिन क्या यह सचमुच काम करता है? आइए जानते हैं। बिना बिजली के फ्रिज का सिद्धांत। सबसे पहले समझिए कि फ्रिज आखिर काम कैसे करता है। रेफ्रिजरेटर का मुख्य काम है तापमान कम करना, यानी फ्रिज का मुख्य काम है तापमान कम करना। जब तापमान कम होता है तो बैक्टीरिया और फफूंदी की वृद्धि धीमी हो जाती है। इसी कारण भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। अब सवाल है, बिना बिजली के तापमान कैसे कम होगा? यहीं से शुरू होता है प्रकृति का विज्ञान। जब पानी वाष्प बनकर उड़ता है तो वह अपने साथ गर्मी भी ले जाता है। इसे इवेपोरेटिव कूलिंग यानी बाष्पीकरण द्वारा शीतलन कहते हैं। यही कारण है कि नहाने के बाद हवा लगते ही ठंडक महसूस होती है। अब समझते हैं दो घड़ों वाला प्राकृतिक फ्रिज। इस तकनीक को समझते हैं। एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लीजिए, उसके अंदर एक छोटा मिट्टी का घड़ा रखिए, यानी 2 इंच की दूरी पे। दोनों घड़ों के बीच की खाली जगह में गीली रेत भर दीजिए। फिर ऊपर से एक गीला कपड़ा ढक दीजिए। जब रेत और कपड़े का पानी धीरे धीरे वाष्पित होगा तो आसपास की गर्मी खींच लेगा। परिणाम क्या होगा? अंदर वाले घड़े का तापमान बाहर की तुलना में कम हो जाएगा और यही आपका प्राकृतिक फ्रिज बन जाता है। क्या विज्ञान इसे मानता है? क्योंकि हम लोग विज्ञान पे भरोसा करते हैं ना। जी हाँ, विज्ञान भी मानता है। अफ्रीका, भारत, मध्य पूर्व के कई गर्म क्षेत्रों में यह तकनीक वर्षों से उपयोग की जा रही है। नाइजीरिया में इसे पॉट इन पॉट कूलर कहा जाता है। कई कृषि अध्ययनों में पाया गया है कि यह प्रणाली सब्जियों और फलों की ताजगी बढ़ाने में मदद कर सकती है। विशेषकर टमाटर, बैगन, भिंडी, मिर्च, खीरा, हरे पत्तेदार सब्जियां, जो इनकी सेल्फ लाइफ यानी उपयोग अवधि बढ़ सकती है। हालांकि 4 सप्ताह हर परिस्थिति में संभव नहीं होता है। सोचेंगे कि 4 सप्ताह 1 महीना तक रह जाए तो हर परिस्थिति में संभव नहीं होता है। यह मौसम, आर्द्रता और खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है। लेकिन कई मामलों में समान तापमान की तुलना में काफी अधिक समय तक ताजगी बनी रह सकती है। भारत की प्राचीन बुद्धिमत्ता। सच बताऊं दोस्तों, हमारे पूर्वजों के पास बिजली नहीं थी, फिर भी वे भोजन सुरक्षित रखते थे। मिट्टी के घड़े का उपयोग केवल पानी ठंडा करने के लिए नहीं होता था। ग्रामीण भारत में मिट्टी के पात्रों का उपयोग भोजन संरक्षण के लिए भी किया जाता था। चावल, दाल, चना, मूंग भी रखा जाता था बड़े बड़े घैला में, जिसको बोलते थे चरुई। आयुर्वेद में मिट्टी को पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि माना गया है। पृथ्वी तत्व स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक है। आज विज्ञान इस इवेपोरेटिव कूलिंग की बात करता है। हमारे पूर्वज उसका उपयोग सदियों पहले से कर रहे थे। पर्यावरण के लिए भी वरदान है। आज दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। फ्रिज लगातार बिजली खपत करते हैं। इसके विपरीत यह प्राकृतिक फ्रिज शून्य बिजली उपयोग करता है, कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है, कम लागत में बन जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद उपयोगी है, आपातकालीन परिस्थितियों में मददगार है और सबसे बड़ी बात, यह हमें प्राकृतिक से दोबारा जोड़ता है। जरा सोचिए, जिस मिट्टी से हमारा शरीर बना है वही मिट्टी आज हमारे भोजन की रक्षा भी कर सकती है। कभी कभी आधुनिकता के पीछे भागते भागते हम उन सरल उपायों को भूल जाते हैं जो सदियों से हमारे सामने मौजूद है। हर नई चीज बेहतर हो यह जरूरी नहीं है और हर पुरानी चीज बेकार हो यह भी सच नहीं है। बुद्धिमानी दोनों का संतुलन बनाने में है।
अगर आप चाहते हैं कि भारत की पारंपरिक बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक विज्ञान दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और किसानों तक जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, प्राकृतिक सबसे बड़ी इंजीनियर है। और ऐसे ही आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन शैली और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित वीडियो को देखने के लिए पिंटू प्लांट बेस्ड को फॉलो करना न भूले। बाकी वीडियो देखने के लिए हृदय तल से धन्यवाद।